Hello everyone, this is Aisha Zaman and you're watching Let's Share Knowledge। आज हम लोग फेशिज्म पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने जिन चीज़ों को डिस्कस किया था वो था फेशिज्म असल में होता क्या है, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन के बारे में देखा। देन हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में देखा था कि फेशिज्म जो टर्म है वो किस तरह से डिराइव हुई, उस किसने डिराइव किया। एंड देन हम लोगों ने देखा था इसके फीचर्स क्या हैं। हम लोगों ने अम्बर्टो एको के दिए हुए कुछ फीचर्स जो थे उसके ऊपर नज़र डाली। ठीक है, आज हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे उसमें हमारे पास कॉजेज़ ऑफ इमर्जेंस ऑफ फेशिज्म आ जाती हैं और इसके अलावा फेशिज्म के सल्यूशन आ जाते हैं। तो असल में जो कॉजेज़ ऑफ इमर्जेंस ऑफ फेशिज्म है वो कौन कौन सी हैं, उसमें हमारे पास सेक्शुअल सप्रेशन देखने को मिलता है, देन वी हैव पैट्रियार्की, देन वी हैव इकोनॉमिक क्राइसिस, मिडिल क्लास एंड एंग्जाइटी। ठीक है, अब हम पैट्रियार्की को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस टर्म का मतलब समझें। पैट्रियार्की जो है उसका मतलब क्या होता है, मेल डोमिनेंस। ठीक है, यानी कि मर्दों की हुकूमत। ठीक है, एक ऑपोजिट सेक्स जो होता है उसकी हुकूमत। ठीक है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम लिविंग इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, पाकिस्तान जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर इंडिया की बात करूँ, बांग्लादेश की बात करूँ, तो मतलब हमारे जो पूरी दुनिया है उसमें से ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो हैं दे आर पैट्रियार्कल। या शायद अगर मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ज़्यादातर क्या तकरीबन सभी जो हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, तो जो इमर्जेंस ऑफ फैशिज्म होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी उसकी एक कॉज होती है। ठीक है, अब ये जो मेल डोमिनेंस है, ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक एज पे जाके आप लोगों को देखने को मिलती है या आप लोगों को सिखाई जाती है। ठीक है, बल्कि ये जो होती है ना, ये घरों से ये शुरू होती है। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि आपको एक हुकूमत में देखने को मिलती है, आपको एक अपर लेवल पे देखने को मिले, बल्कि ये हर घर की जो है वो मतलब हर घर की कहानी होती है। तो humans have been trained through institution of family to look towards an alpha male to deliver them। हम अपने घर की बात अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग परमिशन ज़्यादा ज़रूरी किसे लेना समझते हैं, अपने फादर से। ठीक है, हम कहते हैं कि बाप जो है वो सरपरस्त है। ठीक है, हम परमिशन किसे लेते हैं, हम जो है वो किस चीज़ की तरफ गौर करते हैं कि भाई जो भी हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में किसको सबसे पहले इल्म होना चाहिए, हमारे फादर को। ठीक है, तो इस तरह से जो है घर से जो है इस चीज़ की जो होती है वो मतलब इमरजेंस जो होती है वो होती है। अगर मैं इससे भी पहले एक फैक्टर को देखूं तो उसमें मुझे देखने को ये मिलता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न, अगर बेटा है तो उसके लिए बहुत ही टफ़ किस्म के, डार्क किस्म के कलर्स वगैरह को चूज़ किया जाता है। अगर उसके खिलौने हैं तो उनमें जो है वो गन्स वगैरह को, कार्स को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। अगर उसके क्लॉथ्स हैं तो उसमें जो कलर्स चूज़ किए जाएंगे वो बहुत ही डार्क होंगे, ब्लैक होगा, ब्लू होगा। अगर बेटी है तो बहुत ही डेलिकेट चीज़ें, बहुत ही लाइट कलर्स उसके लिए जो होते हैं वो लिए जाते हैं, लाइक पिंक और बेबी पिंक और सी ग्रीन, इस तरह के। और फिर उसके बाद टॉयज़ की बात करो तो किचन सेट्स, डॉक्टर सेट्स, बहुत कम लोग, ज़्यादातर किचन सेट्स उनको देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक बहुत ही यंग एज में ये जो सीड होता है पैट्रियार्की का, ये जो है होता है ये जो है वो बो दिया जाता है कि ये मतलब, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता जाता है। ठीक है, बिल्कुल एक पौधे की तरह। और हम ये बात जानते हैं कि एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स एक्शन स्पीक्स लाउडर। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में पैदाइश से ही जो है वो एक्शंस के ज़रिए माँ बाप बेटों को जो है वो हेजेमनी के लिए जो होता है वो तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इस सोसाइटी में जो है इस सोसाइटी की जो होती है वो बुनियाद रखी जाती है। दूसरी जो हमारे पास चीज़ है वो है सेक्सुअल सप्रेशन। सेक्सुअल सप्रेशन जो होता है उसमें दोनों सेक्सेस आ जाते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं कि वहाँ जो सेक्सुअल सप्रेशन होता है इट मेक्स यू unable to think properly, or it makes you unable to take decisions properly। और अगर हम इस पहलू को देखें तो हम ये जान सकते हैं कि
लोग जो होते हैं या फेशिज्म जो होता है वो इस चीज़ के बहुत खिलाफ होता है कि आप लोग सोचो, आप लोग समझो, क्योंकि वो जानता है अगर आप लोगों ने सोच समझ रखी तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है वो उस सिस्टम के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो होगे वो उठ खड़े होगे, ठीक है, मतलब आप अपनी आवाज़ उठाओगे, ठीक है। सो दैट्स वाई सेक्शुअल सप्रेशन भी इसकी एक इमरजेंसी की कॉज है। देन वी हैव इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हमारे पास किसी भी किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करेंगे एंड विद इन दिस वी विल कवर मिडिल क्लास एंड एंग्जाइटी। तो हमारे पास किसी भी किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, हमारे पास वर्ल्ड और शॉक आ जाता है, हमारे पास और जो है वो कोई भी मतलब कोई वॉर टर्न इकोनॉमी आती है या कुछ भी ऐसा आता है, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी एक जो क्लास होती है, स्पेशली द मिडिल क्लास, वो बहुत ही ज़्यादा जो होती है वो इस जो फेशिस्ट नारे होते हैं, जो फेशिस्ट स्लोगन होते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। बिकॉज हमने पहले भी अपने एक लेक्चर में जो है पार्ट वन में हम लोगों ने ये देखा कि जो फेशिस्ट होते हैं वो फिर वो स्लोगन्स लगाते हैं जो कि बहुत अपीलिंग होते हैं ऐसी क्लास के लिए, ठीक है। वो कहेंगे भाई हमारे पास तुम्हारे सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, ठीक है। तो वो इस तरह से जो होता है उनकी जो अटेंशन होती है उसको अपनी तरफ लेकर आते हैं एंड फ्रिंजेस के आइडिया को सेंटर स्टेज दे देते हैं, ठीक है। जो फ्रिंजेस पे, जो किनारों पे लगे आइडियाज़ होते हैं वो सेंटर स्टेज इख्तियार कर जाते हैं। तो इस तरह से फेशिज्म का कॉन्सेप्ट और फेशिस्ट सोसाइटी और फेशिज्म जो होता है वो इमर्ज होता है। हमने देखा क्योंकि मिडिल क्लास हमारे पास एक ऐसी क्लास है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ पुश एंड पुल, ठीक है। एक तरफ जो है मिडिल क्लास की वो जो है वो लोअर क्लास है और दूसरी तरफ उसकी जो है वो अपर क्लास है। अपर क्लास में वो जाना चाह रही होती है और लोअर क्लास से वो बच रही होती है, ठीक है। तो ये दो पुश एंड पुल की फोर्सेस के दरमियान में फंसी होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ सच अ फ्रस्ट्रेटेड क्लास, ठीक है। तो अब फेशिस्ट जो स्लोगन्स होते हैं इनके लिए वो कुछ ज़्यादा ही अपीलिंग होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है सॉल्यूशंस फॉर फेशिज्म। सॉल्यूशन फॉर फेशिज्म जो है वो इतना कुछ मतलब ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको वाकई में कुछ लिखना है तो आप इससे रिलेटेड इतना थोड़ा बहुत जो होते हैं इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास और कुछ नहीं है। तो पहला हम अगर देखें तो उसमें हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाता है, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इसके अंदर हमारे पास दो इकोनॉमीज़ जो होते हैं, दो सिस्टम जो होते हैं वो मर्ज होके सामने आते हैं। तो उनमें हमारे पास कौन सा सिस्टम है, उनमें हमारे पास आ जाता है एक तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो कहता है मार्केट्स को खुला छोड़ दो, ट्रेड को, फ्री ट्रेड जो है उसको होने दो, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है जो है सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि एवरीवन हैज़ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। कैपिटलिस्टिक की तरफ जाते हैं तो भाई वो सरमाया दराना निज़ाम है, ठीक है। उसमें जो है वो दौलत का एक जगह जो होता है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब दौलत की ज़रा ज़हीर अंदोज़ी हो जाती है, एक तरफ एक इंसान बहुत अमीर होगा और बाकी बहुत गरीब होंगे। सोशलिस्ट से ज़रा डिफरेंट है इस सेंस में कि हर एक के पास इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजप्शन है, वो इक्वल होंगे, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सब में। जैसे कि एक फैक्ट्री का मालिक है, उसने जो है वो उससे उसके पास जो जितना भी जो है वो मुनाफा वगैरह आया है वो तकरीबन सभी में कोशिश की जाएगी कि वर्कर्स वगैरह को भी ऐसा नहीं है कि उनकी जो महीने की तनख्वाह है वो ही दी जाए, ठीक है, बल्कि उनमें भी उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस तरह से इन दोनों सिस्टम्स को मिला के एक तो इसका सल्यूशन है कि मिक्स्ड इकोनॉमी हो तो हम इससे निजात पा सकते हैं, और दूसरा हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल फ्रीडम, यानी कि मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए स्पेशली वुमेन को, ठीक है। सेक्सुअल फ्रीडम मीन्स द एवोल्यूशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन बोथ इन and out of marriage means coming into a control of her own body. So not only this, it will also deliver death blow to the dictatorial mindset resulting in the women's exploitation and subjugation and consequently to fascist ideology. अब इससे क्या होता है कि जब औरतों को एक मुकम्मल आज़ादी होगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये एक जो डिक्टेटोरियल माइंडसेट होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक होगा, उसके लिए बहुत बड़ा जो होता है वो धचका होगा, ठीक है।
तो sexually awakened women, if women recognized as such, would mean the complete collapse of authoritarian ideology. ठीक है? And that's all for today. Please like and subscribe to my channel if you want to enjoy the latest content.